उत्तराखंड की शांत वादियों में उस समय हलचल मच गई जब वहां के खूबसूरत जिले पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से ब्लॉक यमकेश्वर की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की ऋषिकेश के वंता रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। मैं बात कर रहा हूं 19 साल की अंकिता भंडारी की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी और जिसके परिवार में उसकी मां के सिवा दूसरा कोई कमाई का साधन नहीं था, जो एक आंगनवाड़ी केंद्र में काम करती थी। और जब अपनी पारिवारिक ज़रूरतों और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अंकिता भंडारी ने देहरादून के कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसके बाद जब वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी तो उसको मौका मिला ऋषिकेश के वंता रिजॉर्ट में एज ए होटल रिसेप्शनिस्ट काम करने का। और वहाँ पर काम करते हुए उसे 18 दिन ही हुए थे कि उसी होटल के मालिक पुलकित आर्या ने पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज कराई कि उसके रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी लापता है। जब पुलिस ने खोजबीन तेज की और जांच बढ़ाई तो ठीक 6 दिन बाद ऋषिकेश की चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। और जब पोस्टमार्टम सामने आया तो वो चौंकाने वाला था। उस पर यह पाया गया कि अंकिता भंडारी के शरीर पर मारपीट के निशान थे और उसके बाद उसकी डूबने के बाद मौत हो गई थी। जब उत्तराखंड की सड़कों पर प्रदर्शन तेज हुए और जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली निकली। पुलिस ने सबसे पहले तो वंता रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम था पुलकित आर्या, और वो उत्तराखंड के कद्दावर बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा था। इसके बाद तो क्या था, उत्तराखंड से लेकर ऋषिकेश से लेकर दिल्ली तक मामला गरमा गया और जगह जगह सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक एसआईटी गठित करके पूरी जांच एसआईटी को सौंप दी। एसआईटी ने जांच के बाद 500 पन्नों की जो चार्जशीट कोटद्वार की निजी अदालत में सौंपी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे और हुए। खुलासा ये हुआ कि ऋषिकेश के वंता रिजॉर्ट में आए दिन वीवीआईपी और वीआईपी आते रहते थे और पुलकित आर्या उन सभी वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। और कुछ ऐसा ही हुआ था 18 सितंबर 2022 को, जब वंतारा में आए थे एक वीवीआईपी और पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को उस वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कहा, पर खुददार और बड़े सपनों को पूरा करने वाली लड़की अंकिता भंडारी ने पुलकित आर्या को मना कर दिया। जिसके बाद पुलकित आर्या ने अपने ही रिजॉर्ट में काम करने वाले 2 और लोग अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ मिलकर के अंकिता की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को बहा दिया ऋषिकेश के चिल्ला नहर में। इसमें एक बड़े बीजेपी नेता के बेटे का नाम शामिल होने के बाद सब लोगों में ये शक था कि क्या इसको सजा मिलेगी या सरकार के कद्दावर मंत्री का नाम आने के बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। पर बीजेपी ने बदनामी से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की और विनोद आर्या को तो पार्टी से बाहर कर ही दिया, वहीं उनके छोटे बेटे जो एक संवैधानिक आयोग के उपाध्यक्ष थे उनको भी तत्काल पार्टी से निकाला। और 2 साल 8 महीने की लंबी सुनवाइयों के बाद अंततः 30 मई 2025 को कोटद्वार न्यायालय ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दफा 302 यानी मर्डर और देह व्यापार के लिए उकसाने जैसे मामलों में दोषी पाया और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अंकिता भंडारी की मां इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो तीनों आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग कर रही हैं, पर अभी तो ये न्यायालय की लड़ाई लंबी चलेगी। हमें तो संतुष्टि इसी बात से है कि कम से कम जब किसी केस में सरकार के कद्दावर मंत्री शामिल हों तो उस मामले में भी देश के न्यायालय सजा देते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की और अंकिता भंडारी के वकीलों की तारीफ बनती है। पर हमें एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि अंकिता भंडारी के जैसे केस जब सामने आते हैं तो इस देश में न केवल अंकिता भंडारी बल्कि ऊंचे और बड़े सपने देखने वाले उन तमाम बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। उन सभी के माँ बाप उनके पैरों को या यूँ कहें कि उनके परों को उड़ने से पहले ही काट देते हैं। इसीलिए हमें अपने समाज में रहने वाले ऐसे वैसी दरिंदों से सावधान रहना होगा और उनको उनका अच्छा और सही सबक जरूर सिखाना होगा, नहीं तो हमारे देश की बेटियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैं आशा करता हूं कि ये अदालत की लड़ाई लंबी चलेगी पर अंकिता भंडारी को अंततः न्याय जरूर मिलेगा। उसके लिए हम सबको एकमुश्त रहना होगा और इन सामाजिक दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना बहुत जरूरी करना होगा। क्या है इस पूरे मामले में आपके विचार, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और सत्य पथ के साथ जुड़ें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।